Hi, how are you all? I hope you I hope you all are good and बस कुछ बातें शेयर करनी थी। उनमें से वही है कि कल कल से अपना 2026 का जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक जो चल रहा है उसको थोड़ा अवॉइड करना। एंड कल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाली है। मेन चीज़ यही है। एंड उसमें क्या करना है अपने को, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे सभी बताते हैं कंसिस्टेंट रहो, ट्यूशन प्रैक्टिस करो, लेक्चर हमेशा लो, लाइव लो, ये चीज़ें हैं जो हर कोई बताता है। बट कुछ चीज़ें हैं, इनको रखना कैसे है। जैसे मैं बताता हूँ लेक्चर को बहुत दिक्कत आती है। स्टार्टिंग में क्या दिक्कत आती है, देखो पूरी प्रिपरेशन जो है पूरे साल की, उसमें पहले प्रिपरेशन में हमें दिक्कत आएगी स्टार्टिंग के 2-3 महीनों में, नोट्स बनाने में और क्लासेस कंप्लीट करने में। इन चीज़ों में हमको बहुत दिक्कत आने वाली है। दूसरा, मिड में जब जाएंगे ना तब बैकलॉग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। बैकलॉग कैसे कवर करें, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। देखो कंसिस्टेंसी तो रखनी ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी को अगर हम साइड रखते हैं कि हाँ हम कंसिस्टेंट हैं, तो स्टार्टिंग में दिक्कत क्या आएगी कि नोट्स कैसे बना रहे हैं, नोट्स बनाने में दिक्कत आएगी क्योंकि स्पीड नहीं बन पाएगी। स्टार्टिंग में स्पीड नहीं होती है हमारी, उसकी वजह से नोट्स बनाने में दिक्कत आएगी। क्वेश्चंस को कैसे लिखें, वो दिक्कत आएगी नोट्स बनाने में, मेन वही आती है। दूसरे, मिड में जाएंगे तो बैकलॉग होता जाएगा। वो बैकलॉग को कवर कैसे करें, बैकलॉग से कैसे बचें, उन चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। एंड में रिवीजन कैसे करें, एंड में दिक्कत आएगी रिवीजन को कैसे करें, कैसे रिवीजन 5 बार करें, 7 बार करें, 10 बार करें। ये 3 चीज़ें आती है मेन। वो कंसिस्टेंसी, वो चीज़ें सारी है ही। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो तो पार्ट है इस चीज़ का। फियर ऑफ फेलियर, ये पार्ट है इस चीज़ का, उसको हमें झेलना पड़ेगा। और कल से ये जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर ऑफ फेलियर, प्रेशर, नींद नहीं आना, ये पार्ट हो जाएगा हमारी लाइफ का। हमारा माइंड डिस्टर्ब रहेगा। कभी हम खुश होएंगे, कभी हम दुखी होएंगे, हमारा मूड चेंज होता रहेगा। सुबह को हम खुश हैं, शाम को जाते जाते लेक्चर वगैरह देखे इतने टायर्ड हो गए हैं और रात को नींद भी नहीं आ रही है। वो पार्ट है। इन सब से निकल के ही तो सिलेक्शन लेना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। पहली बात, वही नॉर्मल सब बताते हैं, वही लेक्चर को लाइव लो। लाइव लोगे तो क्या होगा, जितना आप लिख सकते हो उनको लिखोगे। फिर जब आप लाइव लेके जब आपको लगेगा कि नोट्स कहीं कहीं छूट गए हैं, क्योंकि लाइव में हमेशा पूरे नोट्स नहीं बनते हैं। अगर आप रोक रोक के बना रहे हो तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। लाइव रहो, उसको रोको मत। जितना हो रहा है उसको बनाओ, और जितना नहीं हो रहा है उसको छोड़ते चलो। जैसे पेज इतना, एक क्वेश्चन सर ने कराया, वो अपने तुमने रफ कॉपी में किया, उतने में सर ने स्लाइड चेंज कर दी, तो उसको पेज को छोड़ दो, उतने एक जगह आगे निकल लो। फिर जब क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद उसको नोट्स जब आप बनाओगे तो आपको लगेगा बस ये तो सिर्फ 5 मिनट की चीज़ थी। उसके बाद ऐसा ही होगा कि 5-10 मिनट मैक्सिमम लगेंगे आपको वो बाकी नोट्स बनाने में। अदरवाइज़ वही जो 2 घंटे की क्लास है उसको 3 से 4 घंटे में अगर आप रोक रोक के कर रहे हो, रिकॉर्डेड ले रहे हो, तो वो दिक्कत आने वाली है। दूसरी, लाइव ले रहे हो वो बेनिफिट है अपने लिए। लाइव लोगे तभी स्पीड बनेगी। और स्पीड रखना, स्टार्टिंग में स्पीड में बहुत दिक्कत आएगी, नोट्स बनाने में दिक्कत आएगी। जो हमको ओवरकम करने के लिए ये है, हमेशा लाइव लेक्चर लेना है। और जो मेन चीज़ है वो है रात को सोने से पहले कल क्या करने वाले हो उसका पूरा डेटा, लाइक टू डू लिस्ट बना लो कि ये चीज़ें मुझे करनी है। पहले मैं ये करूँगा, दूसरे ये करूँगा, तीसरे ये करूँगा। कोशिश रखो उसको लिमिटेड टाइम में करते रहो। टाइम लिमिट दे दो कि हाँ इतने बजे तक ये हो जाना चाहिए, इतने बजे तक ये हो जाना चाहिए, इतने बजे तक ये हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर ये करोगे तो महीने भर दिक्कत आएगी, बाद में आपको हैबिट इतनी शानदार हो जाएगी कि अपने को दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद। और क्या, ये मेन है, टू डू लिस्ट बनाओ। मैं खुद बनाता हूँ टू डू लिस्ट। मैं टू डू लिस्ट में सुबह उठने से लेकर सोने तक की सारी मेन मेन जो चीज़ें हैं, वो नहीं लिखता मैं कि इस टाइम पे मैं खाना खाऊंगा, नहीं। मुझे पता है कि ये आधा घंटा मैंने बीच में छोड़ रखा है और ये खाना खाने का टाइम है, तो मैं खाना खाऊंगा उस टाइम। और 5 चीज़ों पे मेन फोकस रखो। 4 से 5 चीज़ें ही हैं जिस पे मेन फोकस रखना है। पहली होगी पढ़ाई। दिन का लगभग 60% टाइम जो है होता है 24 घंटे का। 24 घंटे का उसमें से 60% जो टाइम है, लाइक अगर आप मेरी तरह ड्रॉपर हो
तो आपको 13 से 14 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप 12th में हो तो आपका वो जो भी है टाइम 11-12 आवर वो करने पड़ेंगे आपको। तो उसके लिए 60% डे का जो पूरे दिन का जो टाइम है वो अपने को स्टडी में देना है। उसका ही 30% स्लीप में देना है। स्लीप को मिनिमम 7 आवर्स रखो। मैंने भी 7 आवर रख रखी है, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 5.5 आवर मैं रात को स्लीप सोता हूँ एंड 1.5 आवर मैं लेक्चर लेने के बाद, जब लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं 3 बजे, उसके बाद जो 5 बजे के बीच का जो रूटीन है उसमें 15 मिनट स्टार्टिंग लेक्चर डन होने के 15 मिनट तक मैं अगर कोई नोट्स वगैरह कुछ छूटा है तो उसको डन करता हूँ। और उसके बाद 1.5 घंटे की मैं नींद लेता हूँ। उसके बाद मैं 15 मिनट खुद को एकदम प्रिपेयर करता हूँ, उठ के एकदम हाथ मुँह धोकर एकदम पानी वानी पी के जो भी करना है वो सब करके उसके बाद मैं बैठता हूँ रिवीजन करने के लिए। और ये चीज़ होगी पढ़ाई। 60% दिन का जो टाइम है वो पढ़ाई होनी चाहिए, 30% होनी चाहिए अपनी क्या स्लीप। बाकी डाइट पे फोकस रखो। घर का खाना खाओ, बाहर का खाओगे तो वही एसिडिटी वगैरह, जलन वगैरह वो चीज़ें आपको आपको ऐसे अब लग रहा होगा कि नहीं दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन जब आप आपकी जब वो खा के आओगे और बैठोगे तो एसिडिटी वगैरह बनेगी या फिर और भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पे कंसंट्रेशन जो भी मैं कर रहा हूँ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, ये दिक्कत फेस करनी पड़ेगी आपको अगर आप बाहर का खा रहे हो तो। अदरवाइज़ घर का खाओ। मैं तो कह रहा हूँ जितना 1 साल अपने आप को दे दो कि बस घर का खाना है और जितना हो सके लिमिटेड खाओ। डाइट अच्छी रखो, ठीक ठाक कैलोरीज मिल जानी चाहिए, प्रोटीन वगैरह। वैसे घर की डाइट में सारी चीज़ें जो है बैलेंस्ड होती है, एकदम बैलेंस्ड फॉर्म में हमारे घर के खाने में एकदम सब चीज़ें मिलती है। तो घर का खाना खाओ और हेल्थ पे ध्यान दो। मैं भी हेल्थ पे ध्यान देता हूँ। मुझे सच बताऊँ तो करीब 1 साल से 1.5 साल हो चुका है। मुझे हर रोज़ वर्कआउट करता हूँ मैं। डजेंट मैटर कि आज मैंने हर रोज़ 1 घंटे 1.5 घंटे यही करना है, नहीं। अगर मैं फ्री हूँ ज़्यादा तो मैं अच्छे खासे टाइम तक कर लेता हूँ, अगर मैं कम फ्री हूँ तो मैं बस थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। मतलब मेरा वर्कआउट का जो 1.5 साल में है रूटीन वो एवरेज मतलब देखा जाए तो 15 मिनट से 1.5 घंटे तक का रहा है। मैंने कभी ज़्यादा इमरजेंसी या कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसमें मेरे पास टाइम भी नहीं है तो उसमें मैंने 15 मिनट तक किया है और ज़्यादा अगर है तो 1.5 घंटे तक मैंने किया है। मेरा वज़न पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अभी मैं लिमिटेड, मतलब मेरी आइडियल वेट जो है मेरी हाइट के हिसाब से जो मेरा आइडियल वेट है मैं उसमें वेरी करता हूँ, मतलब जो है वो एकदम है मेरा वेट। पहले मैं बहुत ज़्यादा मोटा हुआ करता था, मैं कभी आपको वो पिक्चर शेयर कर दूँगा। बहुत मोटा हुआ करता था मैं, अब जाके मैं थोड़ा सही हूँ। तो वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। वर्कआउट में ऐड कर लो, जैसे पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, चिनअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, और आजकल तो बहुत ज़्यादा फेमस चल रहे हैं सपाटे, वो ऐड कर लो। ये सारी चीज़ें जो है आपको फिज़िकली हेल्दी रखेगी, क्योंकि आपकी मसल्स जो है वो बैठे बैठे टायर्ड हो जाती है, बहुत दिक्कतें आ जाती है, स्ट्रेच वगैरह नहीं हो पाती है। तो कोई और लॉन्ग टर्म में जैसे हमें पूरे साल चलना है तो वो दिक्कत ना आए, उसके लिए हर रोज़ योगा भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है, अगर लड़कियां हैं तो वो योगा करो, लड़के भी कर सकते हैं, पर लड़के जो है मैं तो कहता हूँ थोड़ा वेट वाला जो है वो थोड़ा करो। उससे हमारी मसल्स जो है इंगेज्ड रहेगी, जिससे कोई स्टिफनेस वगैरह वो दिक्कत नहीं आएगी पढ़ाई के दौरान। अदरवाइज़ कुछ भी क्रैम्प वगैरह कुछ भी आ सकते हैं, वो दिक्कत हो सकती है। तो मैंने जब से एक्सरसाइज स्टार्ट की है मेरी बॉडी काफ़ी मतलब मूवेबल हो गई है, फ्लेक्सिबल हो गई है। मेरे को पहले जितना मैं दर्द होता था अब मेरे को अगर कहीं चोट भी लग जाती है या कहीं पे पेन होता है तो वो 1 दिन में सही हो जाता है। पहले 15-15 दिन लग जाते थे और फिर भी वो पूरा सही नहीं होता था। अब मैं जब से वर्कआउट करना स्टार्ट किया बहुत हेल्दी रहने लगा हूँ मैं। और दूसरा हेल्थ में आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इस बार मैं बता रहा हूँ, पूरे साल मेंटल हेल्थ की जितनी बचने वाली है, मेंटल हेल्थ बहुत दिक्कत देने वाली है। कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करो जो आपकी मेंटल हेल्थ को बचाए, ठीक है। मेंटल हेल्थ ऐड करने का यही है कि मेंटल हेल्थ बचाने का जो तरीका है वो उसमें पहला है कि लिमिटेड सोर्स रखो। लिमिटेड सोर्स रखो। डिस्ट्रैक्टेड होगे तो मेंटल हेल्थ ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आप बार बार हर मतलब दिन का जो आपकी मेमोरी है उसमें अगर स्टडी, स्लीप,
वर्कआउट, डाइट, ये 4-5 चीज़ें ही रहेगी तो आपका हेल्थ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो मेंटल हेल्थ सही रहेगी। अगर इसमें रील्स देख रहे हो, बाहर घूमने भी जा रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, फ़ोन पर बात कर रहे हो, और तरीके भी हैं, उन चीज़ों को भी आप ऐड कर रखा है आपने, या और बहुत सारी चीज़ें हैं उनको अगर ऐड कर रखा है, तो पूरे दिन की जो मेमोरी है उसमें डिस्टर्बेंस आएगी, जिससे मेंटल हेल्थ डाउन होगी। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पढ़ाई में तो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी। ये मेन रीज़न है मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ में आप मेडिटेशन कर सकते हो, फैमिली से बात कर सकते हो, पेरेंट्स से। अगर आपको हो कोई स्पोर्ट्स अच्छा लगता हो, जैसे किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, किसी को कबड्डी अच्छी लगती है। आई लाइक UFC मैचेस, मैं UFC मैचेस को देखना प्रेफर करता हूँ, पर मैं देखता हूँ उसको एज ए रिवॉर्ड। अगर नेक्स्ट मंथ होने वाला है UFC मैच, तो मैं उसको पहले से ही कर लेता हूँ कि अगर मैंने इस महीने तक ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करी या ये टारगेट कंप्लीट किया तो मैं उस मैच को देखूँगा, क्योंकि वो एज ए रिवॉर्ड होगा मेरे लिए। तो वो चीज़ मेरे को इम्प्रूव करने के लिए पुश करती है। तो ऐसी चीज़ों को ऐड करो, रिवॉर्ड सिस्टम भी अपने लाइफ जो डेली रूटीन है उसमें ऐड करो। पनिश वाला सिस्टम भी रखो कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं ये पनिश करूँगा, कि जैसे मैं हर रोज़ ये करता हूँ, या फिर कोई भी चीज़ हो गई, जैसे मैं क्रिकेट का मैच देखता हूँ, तो अगर मैंने ये चीज़ नहीं फॉलो की तो मैं क्रिकेट का मैच नहीं देखूँगा। अगर मैंने ये चीज़ जो टारगेट था कंप्लीट नहीं किया, तो मैंने UFC मैच जो देखना था वो मैं नहीं देखूँगा। तो ये चीज़ आपको ऐसा भी लगेगा कि यार ये चीज़ नहीं देख पाया, अगले महीने जो है मुझे देखनी है, तो उसके लिए मुझे पुश करना पड़ेगा खुद को। हमारी बॉडी जो है वो बहुत आलसी है, उसको पुश देना ही पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी तो रखनी है उसको, तो प्रायोरिटी चीज़ पे है। हेल्थ इज़ दी मेन थिंग। हेल्थ क्या है, हमारी पूरी लाइफ डिपेंड होती है हेल्थ पे। पढ़ाई तो बस 1 साल की है, ये नीट की प्रिपरेशन तो 1 साल की है, पर हेल्थ जो है पूरे साल चलने वाली है। पूरे साल क्या, पूरे साल सॉरी पूरे लाइफ भर हेल्थ अपने साथ चलने वाली है। अगर हेल्दी हो तो लाइफ अच्छी है, ये नीट एग्ज़ाम जो है वो आराम से निकल जाएंगे। अगर हेल्थ अच्छी है तो बाकी चीज़ें बहुत मुश्किल होने वाली है। हेल्थ पे ध्यान दो। बाकी 3-4 चीज़ें ही हैं जिन पे फोकस करना है। स्टडी हो गई, स्लीप हो गई, डाइट हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई, और फिजिकल हेल्थ हो गई। बाकी जितनी भी कनेक्शंस है आपके बाहर है, बाहर बातें करना, ये वो डिस्ट्रैक्शंस, रील्स देखना, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको एज ए रिवॉर्ड रख सकते हो। कि अगर आपको बाहर जाके खाना खाना अच्छा लगता है तो आप 15 दिन में रिवॉर्ड रखो कि अगर 15 दिन मैंने ये रखा तो मैं बाहर जाकर बर्गर खाऊंगा, पिज़्ज़ा खाऊंगा, ये जो भी आपको अच्छा लगता है वो खाऊंगा। और कोई क्रिकेट वगैरह मूवीज़, वो आप रिवॉर्ड रख सकते हो, पनिश सिस्टम भी रख सकते हो। बाकी ये चीज़ें थी जो मेन आपको फोकस रखनी है स्टडी के लिए। बाकी बस कल से स्टार्ट है अपनी प्रिपरेशन, एंड मैं बस यही कहूँगा कि फोकस्ड रहना है इस साल। ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये पूरे साल अपना पार्ट रहने वाला है। अगर आप डिप्रेस्ड हो, एंग्जाइटी हो, आपकी टेंशन है, तो मतलब आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो। अगर आप एकदम रिलीफ हो गए कि नहीं, मैं अब आप लेक्चर नहीं ले रहे, रिवीजन नहीं कर रहे, तो आपको वो रहेगा भी नहीं कि यार मेरे को होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। वो परेशानी आएगी, अच्छा रहेगा, उसको एंजॉय करना है हमें। सर वो है ना कि एजुकेशन इज़ नॉट द जर्नी ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज़ नॉट द जर्नी ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज़ द लाइफ। सो हमको ये जो जर्नी है ना पढ़ाई की, इसको ही एज ए लाइफ इंजॉय करना है। इसको ये नहीं करना कि ये हार्ड टाइम है, इसको क्रॉस करो उसके बाद लाइफ है। नहीं, ये इसको भी अगर लाइफ की तरह जियोगे ना, क्योंकि हम लाइफ को बहुत अच्छा जीना चाहते हैं, तो उसको अगर इसको प्रिपरेशन टाइम को भी अगर हम अच्छे से लाइफ की तरह जिएंगे ना, तो आगे का टाइम बहुत बेहतर होने वाला है। बाकी ये चीज़ें थी, इनको आई होप थोड़ा बहुत आप समझे होंगे। और बाकी बस ये बातें कहनी थी, एंड प्रिपरेशन करनी है। रूटीन बनाओ डेली। मैंने भी बना रखा है अपना क्या रूटीन करना है मुझे। मैंने सुबह उठने से लेकर सोने तक का बढ़िया सा रूटीन बना रखा है, मैं फॉलो भी करता हूँ उसे। हालांकि बहुत टफ है, पर मैं उसका 70-80 30, कभी 30 क्या 60-70-80 60-70-80 इसमें वेरी करता रहता हूँ। तो मुश्किल है, पर आसान कोई चीज़ नहीं होती है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने
क्या बताऊँ आपको, सुबह मेरा देखो बताता हूँ मैं डेली रूटीन में मतलब क्या क्या चीज़ें सिंपली ऐड है। 3 लेक्चर्स ऐड है, उनके रिवीजन से ऐड है, रिवीजन में डीपीपी, एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐड है। फिर अपने शॉर्ट नोट्स बनाने वो ऐड है। उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करना, अलग से अलग चैप्टर जो पढ़ चल रहे हैं उसके अलावा जो अलग चैप्टर्स हैं उनकी एनसीईआरटी अलग से पढ़ना, उनके एनसीईआरटी लाइन बाय लेक्चर्स देखना, उनके नोट्स बनाना, वो अलग चीज़ ऐड है। प्लस अगले दिन जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनसे उस लेक्चर का रिवीजन जो मैंने आज लिए उनका कल उन शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करना भी ऐड है। और एट दी एंड जो है वो करीब मैं जितने भी मैंने आज पढ़ा है उसमें थोड़ा बहुत टॉपिक ऐसा रह जाता है जिसमें आपको लगता है कि थोड़ी और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती तो मज़ा आ जाता, तो उसके लिए मैं भी एट दी एंड जो दिन का एंड है उसमें मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये मेरा बेसिक रूटीन है। इसको कब कैसे करना है वो मैंने अपने शेड्यूल के हिसाब से रख रखा है, मैं कैसे प्रीफरेबल हूँ इस चीज़ लेके, जो मेरे लिए सही है वो उस टाइम उसके हिसाब से मैंने ऐड कर रखा है। तो अपना टाइम टेबल बनाओ, ज़रूरी नहीं है वो आप पहले दिन से फॉलो कर लोगे, पर धीरे धीरे अगर उसके इर्द गिर्द चलते रहे टू एंड फार तो अच्छा रहेगा। तो बाकी आई होप यू आर रेडी कि इस साल अपने को सीट लेनी है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय करो, जर्नी को एंजॉय करना है, तभी अच्छी निकलेगी प्रिपरेशन। बाय।